अपने अंतर्मन को कैसे समझाएं, अपनी चित्त की वृत्तियों को कैसे निर्मल करें, इस दिमाग में पलने वाले इस चिंता और तनाव के भूत से अपने आप को कैसे बाहर निकालें। हाँ, दुनिया में 1-2% लोग ऐसे हैं जो कैंसर की बीमारी से ग्रस्त होंगे। दुनिया में इतने ही लोग ऐसे भी होंगे जो एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त होंगे। दुनिया में कई लोग ऐसे भी होंगे जो शुगर और बीपी जैसी बीमारी से ग्रस्त होंगे। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो लकवे की बीमारी से ग्रस्त होंगे, और दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो हार्ट की बीमारी से ग्रस्त होंगे। पर इन सब का प्रतिशत 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। पर हम जैसे ही ये नजर डालेंगे, आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो दुनिया में 100% छाई हुई है और हर इंसान की जिंदगी में जिसने अपना काबू किया हुआ है, हर इंसान की जिंदगी में जो फैली हुई है, तो आपको लगेगा एक वो बीमारी है जिसे कोई दूसरा पैदा नहीं करता, हम खुद पैदा करते हैं, और वो है हमारे भीतर पलने वाली चिंता और तनाव। पता नहीं छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी घटनाओं के आधार पर, छोटे छोटे शब्दों के आधार पर, छोटे छोटे व्यवहार के आधार पर, छोटे छोटे वचन के आधार पर, छोटे छोटे किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप के आधार पर हम अपनी मनोदशाओं को, अपनी मानसिक स्थितियों को इस तरह बिगाड़ लिया करते हैं कि हम एक नंबर के अशांत इंसान हो जाया करते हैं। एक सुखी संपन्न घर में जीने वाला इंसान, एक एसी में रहने वाला इंसान, मोटे गद्दे पर सोने वाला इंसान रात भर बेचैन है। अरे जिसके गले में मोटी सोने की चैन है, फिर भी उसका दिमाग बेचैन है। क्या जबरदस्त घर में हो जाता है। अरे कहने के नाम पर घर में सोफा सेट है, बैठने के लिए बर्तन सेट है, खाने के लिए टीवी सेट है, देखने के लिए डायमंड सेट है, पहनने के लिए, पर दिक्कत यह है फिर भी आदमी का माइंड अपसेट है। हम लोग मुंबई से जब पूना की तरफ जा रहे थे, एक बीच में गांव आता है जिसका नाम है कामसेट। किसी ने नाम सुना है? नाम सुना है? आपने सुना ना कामसेट? ये वो गांव है जहां पर आपने किसी फिल्म में वहां के लोगों ने हमें बताया कि एक दृश्य देखा होगा जिसमें ऊपर ट्रेन चल रही है, बीच में रोड चल रही है, नीचे नदी बह रही है ना, जय हो जिसमें गीत है ना। तो वहां के लोगों ने हमें बताया कि ये एक फिल्मांकन हमारे गांव में हुआ था। तो ऊपर ट्रेन चल रही है, उसके नीचे बसें चल रही है, उसके पास में नदी बह रही है, तीनों दृश्य एक साथ देखने को मिलते हैं। वो कामसेट है, मुंबई और पूना के बीच में, लोनावाला के बिल्कुल पास में। तो हम उस गांव में गए, चूंकि हमारा पहली बार जाना हुआ था। लोग हमें खूब टीवी में सुन रहे थे, यूट्यूब चैनलों में हमें खूब सुन रहे थे। तो जैसे लोगों को पता लगा जिनको हम रोज टीवी में देखते हैं वही वाले गुरुजी आ रहे हैं, तो बड़ा जन समुदाय ऐसे ही मैदान में पंडाल बंधा और लोग उमड़ कर आए। दोपहर का समय था, एक महानुभाव आए और आकर कहने लगे हमारे नगर का एक प्रमुख संपन्न परिवार है, उनकी धर्मपत्नी आपसे मिलना चाहती है। समय, मैंने कहा कभी भी आ जाओ भाई, संतों के द्वार तो सबके लिए खुले रहते हैं, उनमें भला समय का क्या लेन देन करना। संतों के यहाँ तो अमीरों का भी स्वागत है और गरीबों का भी स्वागत है, सब आओ, सबका स्वागत है। हमें तो ये लगता है भाई अमीर आदमी तो जहाँ जाएगा वहीं सम्मान पालेगा, पर कम से कम संतों का दर तो ऐसा होना चाहिए जहाँ गरीब को भी वैसा ही सम्मान मिलने का अवसर मिल सके। इसलिए जब भी हम दीप प्रज्वलन में नाम देते हैं ना यहाँ पर, तो ये जरूर देखते हैं कि आम जनता में से 2-4 नाम जरूर निकल कर आए। अरे एक आदमी जो इतना संपन्न न हो पाया कि दान देकर माला पहन सके, पर वो भी समाज का हिस्सा है, उसे भी तो मान सम्मान और मंच पर आने का अवसर मिलना ही चाहिए। हमने कहा प्रेम से पधार जाओ, जब इच्छा हो तो आ सकते हैं। दोपहर में बहन जी आए, बड़े यूं मतलब टिप टॉप, यूं वो महंगी वाली कार होती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो मतलब वो, अरे वो होती है ना बड़ी वाली कार है, मर्सिडीज कार, बड़ी वाली वो ऑडी कार, और दोपहर में आई बड़े ऐसे सजी धजी, लग रहा था कि अच्छे खासे संपन्न परिवार की महिला है। आके बैठी, 2 मिनट बात की और कहने लगे बाप जी मुझे थोड़ा सा आपसे अनुरोध करना था। मैं आपको सुनती तो हूँ, यूट्यूब पर भी सुनती हूँ, पर पता नहीं आप आए हैं तो मुझे लगा मैं अपनी मन की बात आपसे कह दूँ। हमने कहा बोलो बहन जी। कहा बाप जी पता नहीं मेरा माइंड बड़ा अपसेट रहता है, हर समय तनाव और चिंता में रहती हूँ। भगवान ने सारी सुविधाएं दी हुई है, फिर भी दिमाग अपसेट का अपसेट रहता है। जब उस अमीर बहन ने कहा कि बाप जी मेरा दिमाग अपसेट रहता है, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा यार गजब की ज़िंदगी है, रहने को मकान पूरा है, खाने को बर्तन सेट है, पहनने को मोटा वाला डायमंड सेट है, और रहने को गांव का नाम क्या है, काम सेट है, फिर भी आदमी का माइंड अपसेट है। याद रखना
इस अपसेट को सेट करने की जवाबदारी किसी और की नहीं। दुनिया में ऐसी कोई दवा पैदा ना हुई जो हमारे अपसेट दिमाग को सेट कर सके। हाँ, ये जो जीवन जीने की जो कला के प्रवचन माला चलती है, इस प्रवचन माला ने जरूर आपके दिमाग को थोड़ा बहुत सेट किया होगा। पर कुल मिलाकर मैं अनुरोध ये कर रहा हूँ, ये बीमारी आम इंसान के साथ लगी रहती है। छोटी मोटी घटनाएं, छोटी मोटी बात। मेरे भाई, अगर कोई व्यक्ति चिंतन करके जीवन का निर्णय करता है तो जीवन समाधान के रास्ते पर जाता है। पर कि व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में केवल चिंता ही चिंता करता है तो उसका जीवन समाधान की ओर नहीं, उसका जीवन खुद ही समस्या बनना शुरू हो जाता है। जिंदगी में आदमी को चिंतन करना चाहिए, जिंदगी में आदमी को अपनी ज्ञान शक्ति का उपयोग करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन इसका उपयोग करके अगर व्यक्ति पॉजिटिव निर्णय कर लेता है तो चिंतन समाधान बन जाता है और केवल सोचता ही रहता है, केवल सोचता ही रहता है, केवल सोचता ही रहता है और समाधान के लिए अपने कदम नहीं बढ़ा पाता। तो वही चिंतन धीरे धीरे चिंता का रूप लेकर तनाव, चिंता, अवसाद, घुटन, डिप्रेशन, यही सब मनुष्य के भीतर बनना शुरू हो जाता है।